क्या होता है तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ, हम लगभग आज़ादी के करीब आ चुके थे। तो उस समय हमारे सामने ये समस्या थी कि हमारे उस समय रियासतें हुआ करती थी। तो रियासतों में जो राजा होते थे, उन राजाओं को हमारे एकीकरण में, राजस्थान के एकीकरण में शामिल करना था। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें थी, तो उनको पूरा करने के लिए हमारे जो आपने नाम सुना होगा सुभाष चंद्र बोस ने, उसकी अध्यक्षता में एक अधिवेशन भी हुआ था। तो उस अधिवेशन में प्रजामंडलों की स्थापना की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। ठीक है, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना और राजाओं को एकीकरण के लिए तैयार करना। ठीक है, तो अपन बारीकी से पढ़ेंगे, आप बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज को पढ़ें। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे राजस्थान के प्रजामंडल शुरुआत कैसे होती है। तो देखो, एक अधिवेशन हुआ था, उस हरिपुरा अधिवेशन के तहत प्रजामंडलों की स्थापना की गई। तो आपको पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रजामंडलों की स्थापना किस अधिवेशन के तहत हुई। तो उस अधिवेशन का नाम है हरिपुरा अधिवेशन 1938, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। ठीक, चालू करते हैं। चलो, तो सबसे पहले आपको याद रखनी है प्रजामंडलों की स्थापना। प्रजामंडलों की स्थापना सन 1938 में, सन 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के तहत हुई। ठीक, पहला प्रश्न तो आपको यह याद रखना है ना। और दूसरा है हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष। हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये आपके दो प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण बनते हैं। और तीसरा प्रश्न बनता है, देखो, पहली बात, प्रजामंडलों की स्थापना हरिपुरा अधिवेशन में हुई, 1938 में हुई, अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने करी। और अगला प्रश्न बनता है, टोंक एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां कोई प्रजामंडल नहीं था। राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19। आपने भी सुना होगा, एकीकरण के समय अपन चलते हैं तो 19 तो रियासतें थी और 3 ठिकाने थे और एक चीफ था, मतलब केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, तो उन 19 रियासतों में एक जगह ऐसी थी जहां पर कोई प्रजामंडल नहीं था। तो ये प्रश्न को धूम मचाता है, तो वह है टोंक। तो आपको याद रखना है, टोंक एकमात्र ऐसी रियासत थी, टोंक एकमात्र ऐसी रियासत थी, टोंक एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां कोई प्रजामंडल नहीं था। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। टोंक एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां कोई प्रजामंडल नहीं था और टोंक एकमात्र ऐसी रियासत, एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। अगर पूछे 19 रियासतों में से मुस्लिम रियासतें कितनी थी? एक। कौन थी वह? टोंक। रियासत तो थी
पर प्रजामंडल नहीं था यहाँ पर। ठीक है, ये दो बातें आपको विशेष याद रखनी है। और अब आगे चलते हैं तो देखो हमारे राजस्थान में कम से कम 15-16 प्रजामंडल हुए। उन 15-16 प्रजामंडलों में से 3 प्रजामंडल ऐसे हैं जिनकी स्थापना शहर से बाहर हुई, दूसरे शहरों में उनकी स्थापना हुई। तो लगे हाथ हम उस प्रश्न को भी यहीं देख लेते हैं। ठीक है, चलो। राजस्थान के 3 प्रजामंडल, राजस्थान के 3 प्रजामंडल, 3 प्रजामंडलों की स्थापना उस शहर से बाहर हुई, उस शहर से बाहर हुई। ठीक, उस शहर से बाहर हुई। जैसे एक आता है कोलकाता प्रजामंडल, नहीं सॉरी, बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल। इस बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, क्योंकि उस समय इसका नाम क्या था, कलकत्ता। ठीक, दूसरा भरतपुर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना हुई थी रेवाड़ी। ये रेवाड़ी कहां पर पड़ता है, हरियाणा। एक आता है सिरोही प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल, इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में, मतलब बॉम्बे। ठीक है, यह है आपके स्टार्टिंग के टॉपिक के जहां से प्रश्न बन सकते हैं, है ना। आप भी उसी प्रकार से इनको अपनी कॉपी में उतारो, तो इसी प्रकार से उतारें, बढ़िया टॉपिक से वन लाइनर नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें, है ना। चालू करें आगे, चलो। अब अपन को याद करना है सबसे महत्वपूर्ण चीज, जितने प्रजामंडल है उन प्रजामंडलों की स्थापना कब हुई और किसने करी। ठीक है, 99% संभावना है प्रश्न यहीं से आता है। चलो चालू करते हैं। तो सबसे पहले आप भी बढ़िया सारणी बना लें। सबसे पहले अपन लिखेंगे चलो सबसे पहले अपन लिखेंगे प्रजामंडल, फिर अपन टॉपिक डालेंगे स्थापना, फिर डालेंगे संस्थापक, चलो। तो देखो सबसे पहले प्रजामंडल का नाम मैं आपको क्रम से भी लिखाऊंगा ताकि आप उसको बार बार दोहरा सकें। यहां से प्रश्न आता है, विशेष तौर से इस चीज को ध्यान रखें। तो सबसे पहले अपना जयपुर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, स्थापना 1931, संस्थापक कर्पूर चंद पाटनी। ठीक है, यह है पहला जयपुर प्रजामंडल, स्थापना 1931, कर्पूर चंद पाटनी ने की, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बूंदी प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल, डेट आएगी आपकी 1931,
31, कांतिलाल चौथानी। ठीक है, कांतिलाल चौथानी। ये नंबर दूसरा प्रजामंडल हो गया आपका। ठीक है, तीसरे पे चलते हैं अपन, मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल स्थापना 1934, भंवरलाल सर्राफ। भंवरलाल सर्राफ। ठीक है, भंवरलाल सर्राफ, ये आपको याद रखने। ये संस्थापक के अध्यक्ष नहीं है ना, कुछ कुछ के अध्यक्ष चेंज होते हैं यहाँ पर, है ना। हालांकि जयपुर प्रजामंडल के कपूरचंद पाटनी है 1936 में, ये थोड़ा ये इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था 1931 में, तो इसको 36 में इसका फिर पुनः गठन किया गया जमुना लाल की अध्यक्षता में। तो अपन वो छोटे मोटे क्वेश्चन है उसकी चर्चा अपन आगे कर लेंगे, है ना। तो ये 3 प्रजामंडल हो गए। अगला है हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल 1936 नहीं 1934, नयनू राम शर्मा। नयनू राम शर्मा, हाड़ौती के गांधी और बूंदी किसान आंदोलन के संस्थापक नैनू राम शर्मा। हाड़ौती के गांधी बोलते हैं इनको। 2 का 31 और 2 का 34। आप किसी भी प्रकार से इनको याद करें, प्रश्न यहीं से आता है। कुछ 19-20 संभावना होती है जो अपन आगे अभी बात कर लेंगे। चलो, हो गया। अब इसके बाद में अपन आगे देखते हैं, है ना। इसके बाद में चलते हैं अपन बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1936 में। धौलपुर प्रजामंडल, धौलपुर की भी स्थापना 1936 में। अब देखो, एक चीज में आपका क्लियर करवा देता हूं, धौलपुर को अधिकांशतः दिया जाता है 1938 में, है ना। लगभग आप 10 गाइड पढ़ोगे, 5 गाइड पढ़ोगे तो इसका आंसर कभी किसी 36 में मिलता है, कभी इसका 38 में मिलता है। पर इसका प्रमाणित जो आंसर है, जहां तक मैं मानता हूं, वह 36 है। बाकी आपके हिसाब से देख ले, है ना। 36। तो ये 2 2 2 6 प्रजामंडल हो गए। इनके संस्थापक भी लिख लेते हैं, मेघाराम या मंदाराम वेद। मंधा राम वैद्य। और इसका है कृष्ण दत्त पालीवाल। कृष्ण दत्त पालीवाल। ये आपके 6 प्रजामंडल हो गए, है ना। इस प्रकार से आप इनको याद करें। चलो आगे देखते हैं और दूसरे प्रजामंडलों को भी। तो धौलपुर प्रजामंडल 31 34 36 36। आगे देखते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल, और शाहपुरा प्रजामंडल। इसकी डेट है 1938 और इसकी डेट है 1938। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करी थी माणिक्यलाल वर्मा ने। माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, स्थापना की बात हो रही है, अध्यक्ष की बात नहीं हो रही। और शाहपुरा रमेश चंद। शाहपुरा की स्थापना किसने करी? रमेश
चंद ने, है ना। आप इस चीज को विशेष ध्यान रखें इस प्रकार से। चलो, थोड़ा पसीना आ रहा है। ये कितने हो गए, शाहपुरा तक। चलो उसी पेन से रखते हैं अपन। तो 38 है ना। अब चलते हैं अलवर। है ना। अलवर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में। तो मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर, करौली की स्थापना हुई थी 1938 में। तो हमारे पास में 5 हो गए, मेवाड़, शाहपुरा, 2 तो ये हो गए, अलवर, भरतपुर को छोड़ दो, अलवर, धौलपुर, करौली, 3 ये हो गए और 2 वो हो गए, इनके 5। ठीक है। चलो अब इनमें आगे बात करते हैं अपन। अलवर के है हरि नारायण शर्मा। अलवर के हरि नारायण शर्मा, हरि नारायण शर्मा व कुंज बिहारी लाल मोदी। कुंज बिहारी लाल मोदी, ये 2 व्यक्ति के नाम है, आप याद कर लेना, हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी। भरतपुर का है गोपीलाल यादव, गोपीलाल यादव। और करौली का है त्रिलोक चंद माथुर, त्रिलोक चंद माथुर। ठीक। ये हमारे पास में कितने हो गए, लगभग 5 तो हो गए 38 वाले, 2 हो गए 36 वाले, और 2 हो गए 34 वाले, और 2 हो गए 31 वाले। उसी प्रकार से क्रम से याद करें, जल्दबाजी नहीं करें, है ना। बहुत से सोचते हैं जल्दबाजी 5 मिनट का टॉपिक हो, ऐसे नहीं होता। पढ़ाई में टाइम देना पड़ता है और टाइम लगता है एक एक चीज़ को याद करने में भी। ठीक है। ये 10वीं 12वीं बोर्ड नहीं है कि 99% बन गई और बस, है। ठीक है। यहाँ बूंद बूंद से गड़ा भरेगा। खूब लगातार अभ्यास करें, खूब पसीना बहाएं। चलो आगे देखते हैं। अब इसके बाद में देखो, अब आ रहा है कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल। अब देखो, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना जो हुई थी, उस हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना सफल नहीं हो सकी। हाड़ौती प्रजामंडल सफल नहीं हो सका। तो फिर उसके बाद में 1939 में क्या हुआ, कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई और इसकी अध्यक्षता कौन, नैनूराम शर्मा। उधर भी नैनूराम शर्मा और इधर भी नैनूराम शर्मा। हाड़ौती का गांधी हर जगह मिलेगा, महात्मा गांधी जी की तरह, है ना। चलो, तो 1939। ठीक। तो कौन था, नैनूराम शर्मा, नैनूराम शर्मा। चलो आगे देखते हैं। और अगला है किशनगढ़। किशनगढ़, फिर डाल लेते हैं अपन सिरोही। इनकी डेट भी क्या आएगी, 1939 और 1939। ठीक है। किशनगढ़ अब 3 हो गए हमारे पास में, है ना। ठीक है। हमारे पास में कितने हो गए, ये 3, 1 2 3। चलो चालू करते हैं। जमाल शाह, जमाल
शाह, ये आपको नाम याद रखना है। और सिरोही का तो दुनिया जानती है, गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, आपको यहां तक इस प्रकार से याद रखना है ना। तो हमारे पास में कम से कम 10 से 12 प्रजामंडल, 13 प्रजामंडल आराम से हो गए। इसके बाद में अपन जो और बच रहे हैं उनको भी देख लेते हैं, है ना। चलो चालू करते हैं। अगला है किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1942 में। अब आप डेट याद रखें, किशनगढ़ की 1942 में। फिर आता है इसके बाद में बांसवाड़ा, बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943 में। फिर आता है डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 में। फिर आता है झालावाड़ प्रजामंडल। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं, थोड़ा गलत हो गया, क्रम बिगड़ जाएगा नहीं तो। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ प्रजामंडल, जैसलमेर प्रजामंडल। अब लास्ट में याद रखना है वो तो है ना, झालावाड़ प्रजामंडल। चलो अभी इनके नाम विशेष तौर से याद करने पड़ेंगे। तारीख रह गई, तारीख लिख लेते हैं पहले। 1944 हो गया ना, ये इसको आप डेट 1945, और जैसलमेर के आप याद रखोगे 1945, और इसके याद रखोगे 1946। ये आपको याद रखना है किसी भी कंडीशन में, है ना। जितने भी प्रजामंडल हुए सबकी आप एक सारणी बनाओ और उनको बार बार दोहराओ, तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। चालू करें। झालावाड़ प्रजामंडल के हैं मांगीलाल, मांगीलाल नाम रख लेना, दाजी मांगीलाल जी का नाम भूलना नहीं है, मांगीलाल। और जैसलमेर का है मीठा लाल, मीठा लाल, लाली लाल, लाली मेरे लाल की चित देखूं तित लाल, लाली देखन में गया और मैं भी हो गया लाल। तो ये सारे के सारे लाली लाल, अपन को भी लाल कर देंगे, याद नहीं किया तो देख लेना, है ना। इसके बाद में प्रतापगढ़ का भी लाल ही होगा, अमृत लाल और चुन्नी लाल, चुन्नी लाल, चुन्नी में चुन्नी में, चुन्नी लाल व अमृत लाल, अमृत लाल। ठीक है, ये चुन्नी भी आ गए भाई, खूब चल रहा है आजकल, यहाँ भी बोर्ड पे भी आ गया। तो ये और भी रह गए रे, ऊपर भी लिखने हैं अभी तो। डूंगरपुर भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या। और बांसवाड़ा का ब से बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। ठीक है, आप ये नाम भी याद रखें।
शायद किशनगढ़ 2 बार आ गए बेटा, कुशलगढ़ प्रजामंडल, थोड़ा परिवर्तन कर ले, 2 बार आ गए, मैंने ध्यान नहीं दिया। कुशलगढ़ प्रजामंडल, कुशलगढ़ प्रजामंडल, क्योंकि 2 बार हो जाता वो। कुशलगढ़ प्रजामंडल की डेट वही आएगी 1945 में। भंवरलाल निगम, भंवरलाल निगम, कितने सारे लाल होंगे, ठीक है, सॉरी ये मानवीय त्रुटि हो गई थी। कुशलगढ़, मेवाड़ और शाहपुरा ये सब उधर आई गए थे, तो अपने पास में ये हो गए कुशलगढ़ और बांसवाड़ा। डेट लगभग सभी की याद रखनी है, वो तो सारणी बनाए दीवार पे चिपका दें, बहुत कठिन काम भी है। एक बार याद कर लोगे हमेशा की बीमारी दूर हो जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति का नाम याद रखो। मांगी लाल जी झालावाड़ के हैं, इसे अपने मीठा लाल जी जैसलमेर के हैं, इसे अपना चुन्नी वाला गाना और अमृत लाल वाला प्रतापगढ़ के हैं, ठीक है ना। चुन्नी ओढ़ के प्रताप के घोड़े पे बैठ गया। चलो ये आपको याद रखनी है सारी की सारी चीज़ें। अब अपन आगे बढ़ते हैं और इन जो प्रजामंडल अपन ने पढ़े थे इनसे कौन कौन से क्वेश्चन और भी बन सकते हैं वो सारी चीज़ अपन क्लियर करेंगे। चलो देखो, पहला आता है हमारे पास में जयपुर प्रजामंडल, उसके बारे में मोटी मोटी जानकारी कर लेते हैं। तो हम डालते हैं जयपुर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल। मैं वापस नहीं लिखा रहा, थोड़ा स्थापना की बात करें तो 1931 में किसने करी थी? कर्पूर चंद पाटनी, ठीक है। पुनर्गठन, पुनर्गठन कब हुआ था इसका? 1936 में जमनालाल बजाज। ये प्रश्न आपको याद रखना है इसमें, जमनालाल बजाज। पुनर्गठन, जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब हुआ? क्योंकि आजकल स्टैंडर्ड बढ़ गया है, इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, है ना। इसके बाद में अपन को याद रखना है जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता। आप जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता, ये हुआ था 1942 में, है ना। चलो 1942 में हुआ था। अब ये किन किन के मध्य हुआ था ये याद रखना, किन किन के मध्य हुआ था। तो जयपुर के प्रधानमंत्री, जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल, जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल व जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष, जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री के मध्य, हीरालाल शास्त्री के मध्य, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता 1942 में जयपुर प्रजामंडल के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल व जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था। देखो ये है क्या, ये इस प्रकार से है। देखो इसमें पहली बात तो ये थी कि कुछ मांगे एक दूसरे ने रखी थी। मिर्जा इस्माइल ने कहा था कि जयपुर प्रजामंडल के जो सदस्य हैं वह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। डेट 1942 है, भारत छोड़ो आंदोलन की डेट भी यही है। तो पहली बात कौन सी हो गई?
जयपुर प्रजामंडल के सदस्य भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। ठीक है। और दूसरी मांग थी इसमें, अगर कोई भी ब्रिटिश अधिकारी अगर जयपुर प्रजामंडल में आता है या जयपुर आता है तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, यानी कि जयपुर प्रजामंडल उसको गिरफ्तार नहीं करेगा। ठीक है। तो ये इसमें महत्वपूर्ण बात थी, तो आप याद रखना, मैंने मोटी मोटी सुना दी, फिर भी आप कोशिश करना। अधिकांशतः प्रश्न डेट पूछ लेता है 1942 और किन किन के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता हुआ था, ये बात आपको याद रखनी है। अब अपन और अगली जो मेन प्रश्न है उन पे चर्चा कर लेते हैं अपन, है ना। तो आता है अब अपना मारवाड़ प्रजामंडल, दूसरा नंबर डालते हैं अपन, मारवाड़ प्रजामंडल। देखा यार, वो पसीना पूजने का देना यार, मर गए, रखा है ना आपने, चलो। चालू करें अपन, है ना। तो सबसे पहले तो अपन को मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, ये आपको याद रखनी है। तो स्थापना हुई थी अपनी 1934 में, है ना। भंवरलाल निगम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे इसमें देखो काम की बात कौन सी है। पहली बात इसमें महत्वपूर्ण थी, तोल आंदोलन का संबंध, तोल आंदोलन, तोल आंदोलन का संबंध, पहली बात तो। दूसरा है कृष्णा दिवस, कृष्णा दिवस, ये आपको याद रखना है, तोल आंदोलन का संबंध और कृष्णा दिवस। देखो तोल आंदोलन के बारे में मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं। इसमें क्या हुआ था कि 100 तोले का एक शेर होता है, कितने का, 100 तोला बराबर एक शेर, यही होता है। पर कंपनी ने क्या किया या अंग्रेजों ने क्या किया, उसको यहां से बदल के 100 तोले को क्या कर दिया, 80 तोला, 80 तोला बराबर एक शेर कर दिया। इसलिए किसानों ने इसका विरोध किया कि देखो आपकी 100 तोले बराबर एक शेर हो रहा है, अब तो 80 बराबर एक शेर हो रहा है। तो इससे क्या हुआ, इससे लोगों का नुकसान हुआ, लोगों ने इसकी कड़ी निंदा की, इस वजह से इस कानून को वापस ले लिया गया, है ना। चलो आगे देखते हैं इसके बाद में। चलो इसके बाद में एक कृष्णा दिवस, इसमें एक बालिका के ऊपर दिया जाता है जिसको वहाँ से गिरफ्तार करके किसी महारानी के पास में ले जाया जाता है। तो इस प्रकार की घटनाक्रम है, फिर भी अपन को मोटा मोटा याद रखना है, तोल आंदोलन का संबंध और कृष्णा दिवस का संबंध, है ना। चलो आगे चलते हैं। और चलो एक आपको याद रखना है, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना, है ना। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में, ये आपको याद रखनी है। किसने करी थी, जय नारायण व्यास ने, जय नारायण व्यास ने, ये याद रखनी है आपको। और इसके बाद में अगला जो प्रश्न बनता है उसमें दे रखा है मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना, मारवाड़ राज्य लोक
परिषद, ये प्रश्न ज्यादा उलझाते हैं, है ना। मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना 1929 में हुई, है ना, 1929 में हुई। ये आपको याद रखना है। अब अपन इसके बाद में आपने सुना भी होगा डाबड़ा कांड। डाबड़ा कांड का संबंध किससे है? तो मारवाड़ से, है ना। 1947 में डाबड़ा कांड हुआ था, जहाँ पर एक बहुत ही फेमस मोतीलाल जी के घर पे लाठीचार्ज करवाया गया था, मोतीलाल तेजावत के घर पे, है ना। तो डाबड़ा कांड उस प्रकार से है। तो इस प्रकार से आप मोटे मोटे क्वेश्चन जरूर याद रखें, है ना। चलो अब अपन अगला उठाते हैं। अब आता है बीकानेर प्रजामंडल। तो आप मोटे मोटे क्वेश्चन कौन सा, बीरबल दिवस का संबंध, बीरबल दिवस का संबंध, बीरबल दिवस का संबंध बीकानेर प्रजामंडल से है, बीकानेर प्रजामंडल से है। ये आपको याद रखना है ना। एक है तमीसो कांड का संबंध धौलपुर प्रजामंडल से है। ये सारी चीजें याद रखनी है। तमीसो कांड का संबंध धौलपुर जिले से है, ये धौलपुर प्रजामंडल से है, धौलपुर प्रजामंडल से है ना। ये भी याद रखना। पंचम सिंह और छतर सिंह की गोलीबारी से हत्या किस कांड में हुई थी? तमीसो कांड में। संबंध है इसका धौलपुर से, ठीक है। चलो आगे और अपन मोटी मोटी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं प्रजामंडलों से संबंधित, है ना। देखो एक बहुत बढ़िया प्रश्न है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, ये आपको याद रखना है ना। इसकी डेट आपको कभी भी नहीं भूलनी है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। आपने नाम भी सुना होगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। ट्रिक आप याद रख लेना। इसमें सब जो सदस्य थे, सदस्यों के नाम ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। तो आप ट्रिक कौन सी लिखोगे? ट्रिक, इसको रट लेना बढ़िया। ट्रिक, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना सबसे पहले देखो कहाँ हुई थी? वर्धा में। कहाँ हुई थी? वर्धा, महाराष्ट्र में, है ना। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा ने विजय सिंह पथिक की अध्यक्षता में, विजय सिंह पथिक की अध्यक्षता में। ट्रिक, वीरा के हरि अर्जुन, वीरा के हरि अर्जुन। ट्रिक देखो मैं बोल देता हूं, आप नोट कर लेना। वीरा के हरि अर्जुन, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, हरिभाव केसरी सिंह बारठ, हरिभाव उपाध्याय और अर्जुन लाल सेठी, ठीक है। आप इस प्रकार से नाम याद करें। पूरे ट्रिक में आ रहे हैं ना। विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, केसरी सिंह बारठ, हरिभाव उपाध्याय, अर्जुन लाल सेठी। इन 1 2 3 4 5 व्यक्तियों के नाम आपको हमेशा याद करना है, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने की बजाय कम पढ़ो, पर जो चीज़ पढ़ी है उसको ऐसा पढ़ो जहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं हो। चलो आगे और अपन बात कर लेते हैं। अगला, देश हितैषणी सभा, आपने नाम सुना हो। देश हितैषणी, देश हितैषणी सभा
ये आपको सन याद रखना है 1877 में। ठीक है, मेवाड़ के शासक सज्जन सिंह के द्वारा, मेवाड़ के शासक सज्जन सिंह के द्वारा, है ना। देश हितैषणी सभा की स्थापना 1877 में मेवाड़ के शासक सज्जन सिंह के द्वारा की गई, है ना। और आगे लिखते हैं अपन अगला, राजपूत हितकारिणी सभा, राजपूत हितकारिणी सभा, राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी 1800 या 1889, है ना। 89 में किसने करी थी? राजस्थान के AGG, स्थापना किसने करी? राजस्थान के AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल, AGG वाल्टर ने की। ठीक है, ये कुछ राजस्थान की राजनीतिक संस्थाओं के नाम है, कोशिश करें। सबसे पहले राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में होती है। कौन करता है? विजय सिंह पथिक करता है। कहाँ हुई थी? वर्धा में हुई थी। और इन दोनों का भी याद रखें, राजपूत देश हितैषणी सभा की स्थापना अजमेर में हुई थी, है ना। ये आप इसको याद रखें, अजमेर में इसकी स्थापना हुई थी। और देश हितैषणी सभा की डेट याद रखना, संस्थापक याद रखना, राजपूत हितकारिणी की डेट याद रखना और संस्थापक याद रखना। AGG का पूरा नाम भी याद रखना, एजेंट टू गवर्नर जनरल। अपन वो पढ़ेंगे उधर से, क्या नाम है, 1857 की क्रांति, तब पूरा विस्तार से आएगा। पैट्रिक लॉरेंस वगैरह किस प्रकार से, कैनिन वगैरह है, वाल्टर का नाम भी आता है, बहुत कुछ चीज़ें आएगी, ये अपन वहाँ पर पढ़ेंगे। आगे देखते हैं अपन, देखो वागड़ सेवा मंदिर, वागड़ सेवा मंदिर, वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना करी थी भोगीलाल पांड्या ने, भोगीलाल पांड्या। ठीक है ना, भोगीलाल, वागड़ सेवा मंदिर और वागड़ आश्रम, वो भी साथ में याद रखना, वागड़ आश्रम। इसका आंसर भी कौन सा रहेगा? भोगीलाल पांड्या, दोनों का आंसर। और महिला आश्रम, महिला आश्रम, महिला आश्रम हटुंडी में, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? स्थान जरूर याद रखना, स्थापना हटुंडी। इसकी स्थापना जरूर सबसे महत्वपूर्ण है ना, स्थापना, महिला आश्रम की स्थापना हटुंडी में हुई थी। ठीक है, ये इस प्रकार से अपने महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो उनको आप आराम से याद करें, बढ़िया एक एक चीज़ को अच्छे से। चलो, आज के लिए सबको धन्यवाद, थैंक यू। इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहें, अपना विश्वास बनाए रखें और लगातार तैयारी करते रहें। ठीक है, चलो धन्यवाद।